हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि डीएसएसबी टीजीटी को लेकर के आप सबका एग्ज़ाम डेट आ गया है, ठीक है। और इस चीज़ में आपको मैक्सिमम अभी जो बचा है वो 45 से 50 डेज आप मान करके चलिए कि आपका इतना ही बचा हुआ है, ठीक है। और इस चीज़ को लेकर के मैं आप सबको बताऊंगा कि कैसे तैयारी करना है, अभी क्या करना है, इम्पोर्टेंट टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगा। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि अब क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे भी हैं कि उनके पास ऐसा लगता है कि बहुत समय है, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बहुत डर भी लग रहा है, ठीक है। तो उसी चीज़ को लेकर के मैं आया हूँ आप सबके बीच में आपका डाउट क्लियर करने। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। चलिए, ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम किस किस डेट को है, समझ रहे हैं। तो आपको पता पहले से ही ऑलरेडी पता होना ही चाहिए और पता होगा भी, क्योंकि आप सबका काफ़ी समय से आ गया है कैलेंडर। देखिए, आपका जो फर्स्ट एग्ज़ाम है मैथ का वो 6 नवंबर को है और वो भी थर्ड शिफ्ट में 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक है टीजीटी मैथ। मतलब 6 तारीख को थर्ड शिफ्ट में पहली बार एग्ज़ाम होने जा रहा है 2024 में, 24 का जो फॉर्म था उसका। और इसमें फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम जो देखने को मिलेगा वो 12 तारीख को मिलेगा, ठीक है। 12 तारीख को आपका तीनों शिफ्ट में एग्ज़ाम आपका टीजीटी का है। मतलब कि एक शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है 6 तारीख को और 12 तारीख को आपका 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है, ठीक है। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आपका देखने को आपको मिलेगा कि 16 को नहीं 13 को आप देखोगे टीजीटी मैथ का है। मतलब कि 6 को एक शिफ्ट में है, 12 को 3 शिफ्ट में है आपका, और 13 को भी आपका 3 शिफ्ट में है, ठीक है। और फिर 14 को भी आपका 3 शिफ्ट में है, यहाँ पर आप देखिए, ठीक है। इतने दिन में आपका टीजीटी मैथ का एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि टोटल यदि आप देखेंगे 10 शिफ्ट में आपका एग्जाम है, ओके। अब आपको पहले से ही पता है 66,000 के मतलब कुछ प्लस आपका फॉर्म फिल हुआ है। ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। और इस चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पर। हमारा जो पॉइंट है, आपको कट ऑफ भी बताना है, ठीक है, कि कितना मतलब आप ध्यान रख करके चलेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। क्योंकि आपको पहले से ही पता होगा जो नेचुरल साइंस का एग्ज़ाम हुआ उसमें हमने जो पहले से ही बताया था कि आप सब इतना कट ऑफ मान करके चलिएगा। जो भी बच्चे उतना मान करके चले हैं और उस अकॉर्डिंग किए हैं, उनका मतलब 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमने आपको कट ऑफ का भी एनालिसिस किया, जो पहले बताया था, जो एग्ज़ाम में आया उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आप सबका एग्ज़ाम है वो 10 शिफ्ट में है, ठीक है। और जितना ज़्यादा शिफ्ट होता है, ठीक है, उतना ही आपका नॉर्मलाइजेशन में सिचुएशन डाउन रहती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इसके साथ मैं एक बात और भी कहूँगा कि 10 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने का ये मतलब नहीं है कि 10 शिफ्ट वाले बच्चे मतलब जो पहले शिफ्ट वाले हैं वो डरे, सेकंड वाले को मतलब पता चल जाता है, ऐसा, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन में आपको सब एक लाइन से बराबर कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर के आप सबके मन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, जो डाउट है मैं वो भी पहले क्लियर करता जा रहा हूँ। अब मैं आता हूँ पहले किस चीज़ पर कैसे आप प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए, मैं यदि आपको बताऊँ तो आपको मैक्सिमम आपको 45 डेज ही मान करके चलना चाहिए कि आपके पास इतना ही डेज बचा है, ठीक है। यदि आप इतना मान करके चलोगे, क्योंकि इसी बीच में आपको हो सकता है 2-3 दिन कहीं जाना पड़े, मतलब आप मैक्सिमम 5 दिन मान करके चलिए कि हो सकता है आपका थोड़ा पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाए, कुछ भी हो सकता है, बट इतना आप मान करके चलिए, ठीक है। अब इसमें आपको करना क्या है, यदि आपको मैं एक अच्छा तरीका बताऊं तो 45 डेज में आपको डेली 1 मॉक टेस्ट
ठीक है। मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट आपको डेली देना है, ठीक है। यदि आप डेली 1 मॉक टेस्ट देंगे तो आपका 45 मॉक टेस्ट हो जाएगा। और यदि मैं सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी की बात करूं, मॉक टेस्ट तो आपको दोनों देना है, मतलब 200 क्वेश्चन पूरा आपको करना है, ठीक है। बट मैं यदि आप पार्ट सेकंड को लेकर के सिर्फ बात करूं तो आपका यदि 45 दिन करते हो तो 100 क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर लो तो 4500 क्वेश्चन आपका हो जाएगा अभी भी, ठीक है, यदि आप सिर्फ मॉक टेस्ट देते हो। इसके साथ आपको PYQ भी करना है, ठीक है। PYQ ये मतलब मैं एक बात और भी आपको बताता हूँ, जो पार्ट फर्स्ट को लेकर के है मैं उसको आपको बता दूंगा, वही बस आप करिएगा, उसके अलावा कहीं आपको बाहर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट को लेकर। तो अभी मैं कहूँगा जो 45 डेज बचा है इसमें क्वेश्चन आपको या प्रीवियस ईयर, कुछ कंसेप्ट, ये सारी चीज़ें पार्ट सेकंड पर ही ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है। अब PYQ आपको देखना है अपना, जो भी 2022 में 21 में एग्जाम हुआ, उससे पहले जो भी एग्जाम हुआ, जो आपने बुक लिया होगा, ठीक है, जो आपने बुक लिया होगा उन सभी का मिला करके आपको क्वेश्चन करना है। लेकिन ये ध्यान देना डेली मॉक टेस्ट जरूर आपको लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आप करिए, ये पेपर सेकंड के लिए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि अभी आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है उस चीज़ की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है, जैसे मॉक टेस्ट आप डेली जो लगा रहे हो इसमें यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, मान लीजिए वो आपका टेक्नोमेट्री है, ठीक है, टेक्नोमेट्री है, फिर उसके बाद ज्योमेट्री है, कुछ भी है, मतलब आपको एक मतलब मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, यदि वो सारी चीज़ें आपका क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, ठीक है, उस चीज़ को डिमोटिवेट ना होकर के आप पॉजिटिव तरीके से उसका आप सोल्यूशन भी देखो और उसका कॉन्सेप्ट प्लस कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो, ठीक है, कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर करते चलना है। ये बात आप ध्यान रखिए, ये पार्ट सेकंड के लिए मॉक टेस्ट जो आप दे रहे हो उसके अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर, लेकिन डेली आपको मतलब मॉक टेस्ट देना है, प्रीवियस ईयर के जो बुक है आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा करना है, ठीक है, ये आपको समझ गए होंगे। अब इसी के मैं यहीं पर साइड में ही आपको एक बता देता हूँ, क्या वो पार्ट फर्स्ट को लेकर के, ठीक है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट को लेकर के यदि मैं आपसे कहूँ तो पार्ट फर्स्ट में आप कुछ मत करो, जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, 2025 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ है जितने भी, चाहे वो PGT के हों, ठीक है, वो TGT के हों, ठीक है, इसके अलावा आपको मतलब नॉन टीचिंग के भी जितने हैं, नॉन टीचिंग आपका जो भी है, ठीक है, इन सारे का जितने भी PYQs हैं आप सभी लोग करिए, समझ रहे हैं, ये जरूर करिए, ये आप करेंगे तो इससे बहुत फायदा मिलेगा। देखिए हमारे पास हिंदी का ऐसा नोट्स है, ठीक है, जो मतलब विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी आपको दे दूंगा तो आप उसी में कंफ्यूज हो जाओगे, इस वजह से मैं इस बार नहीं दे रहा हूँ कुछ भी, मतलब अपनी तरफ से वैसा कंटेंट नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ कि जिसकी वजह से आप उसको देख करके आप कंफ्यूज होइए। लेकिन जो नेक्स्ट TGT की वैकेंसी आ रही है इसमें मतलब नेचुरल साइंस का और पार्ट फर्स्ट का सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो मुझे कहीं से और मिले उसको भी मैं प्रोवाइड, ऐसा नहीं कि हमारा ही टैग उसमें लगा रहेगा शिक्षाविद निशांत का तो ही मैं प्रोवाइड करूंगा, किसी का भी रहेगा, मुझे ऐसा लगेगा कि इम्पोर्टेंट है उसको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बट अभी के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जितने भी PYQs आंसर किए आए हैं सबको आप उठा करके देखिए। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ 2021 का भी मैं जब क्वेश्चन कलेक्ट कर रहा था उसमें भी मैंने देखा कि 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ है ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो 2021 में आए हुए हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है, वही आपको प्रीवियस ईयर बस का लेना है। पार्ट फर्स्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा कम सफिशियंट है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, तो आपको पार्ट फर्स्ट आपके लिए सफिशियंट है, पार्ट फर्स्ट के लिए कुछ भी नहीं करना, पार्ट सेकंड के लिए यही बस आप करिए। अब आप सबके मन में एक चीज़ और भी होगा कि जो मैं आपको ये बताने वाला था इम्पोर्टेंट टॉपिक, तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आपको ये ध्यान देना है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, उसमें एक चीज़ आपको पहले से ये ध्यान देना होगा, एग्ज़ाम में 100% आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते, ठीक है, और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि 60 से 70% आपका
क्लास 9th 10th तक का आ रहा है, 20% आपका जो बच रहा है वो 11th 12th का आ रहा है, और उसके अलावा जो 10% आपका बच रहा है वो आपका ग्रेजुएशन से आ रहा है। तो ग्रेजुएशन पर आपको फोकस ही नहीं करना। थोड़ा बहुत यदि आपने 11th 12th पर ध्यान दिया है तो दिया है, नहीं तो इसको भी स्किप कर दीजिए। आपको यही 60 से 70%, लेकिन हाँ यदि आप इस चीज़ को स्किप कर रहे हो तो आपको ये 60 से 70% जो है इसको पूरा करना होगा, ठीक है। तो अभी मैं कट ऑफ भी बताऊंगा, तो वो आपको माइंडसेट वही बना करके चलना है। और इसके साथ आपको एक चीज़ और मैं बताने वाला था, इम्पोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। ये मैं इरेज कर देता हूँ। तो जी देखो, मैं आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बताने वाला था, फर्स्ट टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला कैलकुलस, ठीक है। दूसरा आपका अलजेब्रा, ठीक है। तीसरा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, आप समझ जाओगे इक्वेशन। ये सेकंड टॉपिक है, ये थर्ड टॉपिक है, ठीक है। और फोर्थ टॉपिक आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये 4 टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप जरूर ध्यान दो, मतलब जरूर इस चीज को आप जरूर ध्यान दे करके जाइएगा, ठीक है। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इसका क्वेश्चन जरूर आता है, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। अब देखो, मैं बताने को सब कुछ आपको बता दूं, लेकिन मुझे सब टॉपिक नहीं बताना, मुझे वही 2 ही 3 टॉपिक बताना है जो इम्पोर्टेंट है। तो ये 4 टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आप बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं मैथ के कट ऑफ पर, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। बाकी और कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे आप जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको इरेज कर दूँ। चलिए मैं एक बार इसको इरेज कर देता हूँ पूरा कंप्लीटली, ठीक है। 1 मिनट, ऊपर का जो टैग था ये भी चला गया। एक मिनट, हाँ देखिए, अब मैं आता हूँ कट ऑफ पर, ठीक है। यदि मैं कट ऑफ आपका डिस्कशन करूँ तो देखिए, मैं एक सिंपल सा बता रहा हूँ। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि मुझे आप कैटेगरी वाइज बताइए, कैटेगरी नहीं, आप जनरल का लेकर के चलिए, बस वही, ठीक है। मैं आपसे कहूँगा मेल कैंडिडेट जो हैं वो अपना 135 से लेकर के 40 तक मान करके चलें, 140 प्लस, ठीक है ये। और जो फीमेल हैं, ठीक है, फीमेल तो अपना, मतलब मैं ये कहूँगा यदि मैं 140 से 150 बोलूँ तब भी कोई कम नहीं है, ठीक है। तो इनका तो जरूर आपको ध्यान देना है। फीमेल का मतलब 50 के नियर अबाउट भी जा सकता है, समझ रहे हैं। और वैसे भी मेल कैटेगरी के कंपैरिजन में फीमेल का थोड़ा सा प्लस रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, मतलब राउंड फिगर में मैं बता रहा हूँ। बाकी जब एग्जाम हो जाएगा तब उसके बाद मैं बता दूंगा, आप सब रिव्यू मुझे देते रहिएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी जो भी आपका क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और मुझे तो ऐसा लगता है सब कुछ बता दिया, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, लास्ट डे तैयारी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, सब कुछ बता दिया। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो भी आप कहीं ग्रुप में ऐड हो, दोस्तों के पास, सभी के पास अपना ये वीडियो शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।